बीज पहले हुआ कि वृक्ष पहले होगा? अब वृक्ष होगा तो बीज होगा, बीज होगा तो फिर वृक्ष होगा। क्या उत्तर दोगे उसका? बीज कहाँ से आया? बीज की उत्पत्ति कहाँ से हुई? बिना बीज के तो वृक्ष हो नहीं सकता, बिना माता पिता की संतान हो नहीं सकती। तो फिर बीज कहाँ से आया? वो बीज कौन है? गीता में भी है, सर्वभूतेषु अहम बीज प्रदा पिता। मैं सबका बीज हूँ। और दूसरे स्थानों पर भी प्राप्त हो, भागवत जी में भी है। भागवत जी में जब पृथ्वी ने सारी औषधियों को सोख लिया तो राजा पृथु उस समय राजा थे, तो सारी प्रजा में हाहाकार होने लगा। सारी प्रजा राजा के दरबार में पहुंच गई, क्या बात है, हम भूखे हैं, क्यों? पृथ्वी ने अनाज देना बंद कर दिया। राजा पृथु बड़े धर्मात्मा थे, भगवान के अवतार थे। सिंहासन से उठ के खड़े हो गए, तलवार निकाल ली। वसुधे त्वाम वधिष्यामि, वसुधा माने धरती, पृथ्वी, वध कर दूंगा। पृथ्वी ने तुरंत गौ माता का रूप धारण किया, सामने आके खड़ी हो गई। क्या बात है, तुमने सारी औषधि अपने गर्भ में समाहित कर ली हैं। बड़ी सुंदर कथा है श्रीमद् भागवत में। धरती माँ ने कहा, आपको जो जो वस्तुएं चाहिए वो दोह लो, हमारे स्तनों में से दोह लो, जिसको जो चाहिए दोहन कर लो। तो सबसे पहले राजा पृथु ने स्वयंभव मनु को बछड़ा बनाया। बछड़ा बना करके समस्त वनस्पतियों को, औषधियों को, सबका दोहन कर लिया। इसी तरह से सबने जिनको जो चाहिए उन सबका दोहन किया। तो बीज कहाँ से आया फिर? अब सबका दोहन किया ना, तो भगवान से ही उत्पत्ति हुई ना सबकी। वृक्ष की उत्पत्ति भी वनस्पति शब्द का प्रयोग है, तो वनस्पतियों की उत्पत्ति भगवान से ही हुई। तो भगवान ही सारी सृष्टि के बीज हैं। इसलिए यह संदेह, अन्यथा यह संदेह तो बना ही रहेगा कि बीज से वृक्ष हुआ कि वृक्ष से बीज हुआ। ये क्रम चलता ही रहेगा अनंत काल तक।